हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, ठीक है। तो आज हम दोस्तों सामान्य अध्ययन, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ बिहार करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हूँ। और दोस्तों, मैं आप सबके लिए टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें बिहार शिक्षक भर्ती में आपको सामान्य अध्ययन से भी प्रश्न आएंगे, तो इसलिए आज हमने उनको भी लेना उचित समझा है। तो आज हम सामान्य अध्ययन की क्लास व बिहार करंट अफेयर्स की लेके आए हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखिए, वो भारत की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए है माही नदी, ऑप्शन बी है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी है कांगो जायरे नदी, ऑप्शन डी है मेकांग नदी। चलिए आप सब आंसर करिए। और दोस्तों, मेरे साथ जब भी पेपर सॉल्व करने बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे, जो मैं और भी ऑप्शन को बताऊं उन्हें आप नोट करते चलें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एक तथ्य भी तैयार होगा और वे आपको रिवीजन करने में एग्ज़ाम समय में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और वहाँ से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो देखिए, भारत की वो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लिम्पोपो नदी की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। देखिए, माही नदी भारत की है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है। वहीं पे दोस्तों, अगर कांगे जायरो नदी की बात करूं, तो ये जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर सुन लीजिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो जायरे नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और मेकांग नदी की बात करूं तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया, मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आपने एक क्वेश्चन के साथ साथ आपने 4 क्वेश्चन पढ़ा, तो इन सबको आप नोट करिएगा। चलिए प्रश्न 2 देखिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य, इनका नाम चाणक्य भी था। इन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, ठीक है। तो ये कहाँ, किस विश्वविद्यालय में थे? तो देखिए यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौटिल्य जी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। प्रश्न 3 देखते हैं, बिहार में, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, और ये बिहार करंट अफेयर से है। बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए फिर से सुनिए,
बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई? सीता थापा महोत्सव, थावे महोत्सव, घर घर पार्सल योजना, बाजरा महोत्सव। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर करिए। चलिए राइट आंसर आप सब लगाइए अपने अपने। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा घर घर पार्सल योजना। यहाँ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर घर घर पार्सल योजना, घर घर पार्सल योजना की शुरुआत की गई। वो भी कब की गई बिहार में? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए की बात करूँ तो ये जो है सीता थापा महोत्सव की शुरुआत बिहार के औरंगाबाद में हुई। ठीक है, ये सीता थापा महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? औरंगाबाद में। वहीं पे थावे महोत्सव की बात करूं तो यहाँ पे होगा 15-16 अप्रैल 2023 ईस्वी को बिहार के गोपालगंज में हुई। 15-16 अप्रैल 2023 को बिहार के गोपालगंज में हुई। ठीक है, थावे महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बिहार के गोपालगंज गांव में। अगर डेट पूछे तो आप 15-16 अप्रैल 2023 लगा सकते हैं। ठीक है, वहीं पे बाजरा महोत्सव की बात करूं, बाजरा महोत्सव कहाँ पे शुरुआत हुआ था? तो बाजरा महोत्सव मार्च 2023 में बिहार के भोजपुर में। मार्च 2023 में भोजपुर, बिहार के भोजपुर में बाजरा महोत्सव की शुरुआत हुए थे। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जाएगा? ऑप्शन देखिए 29 है, 27 है, 23 है, 25 है। चलिए इनका आंसर लगाइए आप सब। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए बिहार के कितने जिलों, यहाँ पे हो जाएगा बिहार राज्य के कितने जिलों, बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं है, माता भी छूटे नहीं, ये कार्यक्रम लागू किया जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए 29, बी 27, सी 23 और डी है 25। तो इनमें दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 5 देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अशोक तिवारी जो कि सारण के रहने वाले हैं, ऑप्शन बी है राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर हैं, ऑप्शन सी है प्रोफेसर शशि प्रताप शाही हैं। चलिए इनमें आप सब राइट आंसर करिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बिहार के अशोक तिवारी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें, जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, इन्होंने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में 17 फरवरी 2023 को शपथ ली थी। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, ठीक है, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में 17 फरवरी 2023 को इन्होंने शपथ लिया था। नोट कर लीजिए, 42वें राज्यपाल। ठीक है। और दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें, जो प्रोफेसर शशि प्रताप शाही हैं, इनकी बात करूं तो ये फरवरी 2023 को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे। ये जो हैं आपके मगध विश्वविद्यालय के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे। ठीक है, फरवरी 2023 में। अगर डेट की बात करूं तो 13 फरवरी 2023 को। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। अशोक तिवारी जो थे सारण के रहने वाले थे, प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। ऑप्शन बी है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो हैं वे बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शन सी की बात करूं, प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी 13 फरवरी 2023 को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। ठीक है, और इन्हें 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई थी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को 17 फरवरी 2023 को। ठीक, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। मार्च 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? फिर सुनिए, मार्च 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में, भोजपुर में, औरंगाबाद में और गोपालगंज में। बताइए। ये हमने आपको रिवीजन के लिए रख दिया। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर में। ठीक है, बाजरा महोत्सव भोजपुर में। और औरंगाबाद में अभी आपने ऊपर पढ़ा सीता थापा महोत्सव औरंगाबाद में, और गोपालगंज में अभी आपने पढ़ा थावे महोत्सव। ठीक है, थावे महोत्सव। थावे महोत्सव और औरंगाबाद में सीता थापा महोत्सव। यहाँ पे है सीता थापा महोत्सव औरंगाबाद में, तो इसको आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, ये बिहार की योजनाएं हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, ग्राम पंचायतों के सदस्यों से, सहायक नर्सों से। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सब अपना अपना आंसर गेस करिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 7 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। ठीक है, सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ब्रह्मयोन हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोन हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया है, नालंदा है, रोहतास है और नवादा है।
तो दोस्तों यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए चुना होगा वे सही हैं। ये गया है, गया बिहार में। ठीक है, प्रश्न 9 देखिए, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो गया है, कटिहार है, पूर्णिया है, कैमूर पठार है। बताइए आप सब। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार से संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार से संबंधित है कोविड-19 टीकाकरण से, साक्षरता अभियान से, शराबबंदी से, धूम्रपान निषेध से। तो ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी चुना होगा वे सही हैं। ऑपरेशन प्रहार से संबंधित आपका शराबबंदी है। ठीक है, शराबबंदी संबंधित ऑपरेशन प्रहार है। अगला देखिए प्रश्न 11, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, सत्यपाल मलिक थे, ऑप्शन सी है राबड़ी देवी, ऑप्शन डी है नीतीश कुमार। तो दोस्तों देखिए, किसी भी राज्य के हो गए प्रथम और प्रेजेंट ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले कौन थे और वर्तमान में कौन हैं, ये मायने रखता है। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई वाला क्षेत्र कहाँ है? बिहार के किस जिले में? ऑप्शन है रोहतास है, भोजपुर है, औरंगाबाद है और पश्चिम चंपारण है। राइट आंसर करिए आप लोग। और दोस्तों प्रश्न कैसे हैं इन पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मैं सामान्य अध्ययन की भी, करंट अफेयर्स की भी तैयारी कराऊंगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र आपके बिहार के रोहतास ज़िले में है। ठीक है, प्रश्न 13 देखिए, और दोस्तों आज के सेशन का ही अंतिम प्रश्न है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक बिहार का निर्माता उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है सर गणेश सिंह और ऑप्शन डी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन करिए आप सब। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। ये आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब समय बहुत कम है, अब आप अपनी तैयारी को और तेज़ धार दीजिए। जैसा कि अभी इसके पहले बिहार शिक्षक भर्ती जो हुआ, देखिए उसमें बहुत कम अंक पाने वालों का भी सिलेक्शन हो गया। तो आप सब भी खूब मेहनत से और खूब जी जान लगा दीजिए। ठीक है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, कहीं भी नौकरी मिले। ठीक है, तो आप सब खूब मन लगा के पढ़े, खूब प्रैक्टिस दीजिए और खूब रिवीजन करिए। ठीक है, तो चलिए आप खूब पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान भी रखते रहिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आगे आप पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, और दीजिए मुझे इजाज़त। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।